हे एवरीवन, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नर्सिंग करना चाहते थे, बीएससी नर्सिंग करना चाहते थे, बट किसी वजह से उनका आरयूएचएस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस के लिए, या फिर नीट के थ्रू उन्हें बीएससी नर्सिंग का कॉलेज नहीं मिल पाया। तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जीएनएम के फॉर्म आज ही स्टार्ट होने वाले हैं। जीएनएम क्या होता है? जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये 3 साल का नर्सिंग में एक डिप्लोमा कोर्स होता है विद 6 मंथ ऑफ इंटर्नशिप। एंड अगर आप जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग करते हो या फिर आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आप बीएससी नर्सिंग के ही बराबर हो जाओगे। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्हें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिल पाया है, स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स, वो इस फॉर्म के लिए जरूर अपीयर करें। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और ये करने के बाद और पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने के बाद आप सेंट्रल एग्जाम्स के लिए भी अपीयर कर सकते हो, जैसे कि नॉर्सेट, और नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। आज ही इसके फॉर्म रिलीज होने वाले हैं। जैसे ही फॉर्म रिलीज होंगे हम आपको अपडेट दे देंगे, तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रहे। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, उस पर भी हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सारे ही स्टूडेंट्स किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, सभी स्टूडेंट्स जीएनएम के फॉर्म के लिए अपीयर कर सकते हैं, बट ज्यादा प्रायोरिटी बायो वाले स्टूडेंट्स को मिलती है जीएनएम में। सभी 12th पास स्टूडेंट जनरल, ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी में 40% से ऊपर होनी चाहिए, एंड एसटी एससी कैटेगरी में 35% से ऊपर होनी चाहिए 12th में। एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 80-20 रेशियो रहता है, मतलब 80% सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती है एंड 20% सीट्स बॉयज के लिए रिजर्व रहती है। तो गर्ल्स के लिए काफी अच्छा कोर्स हो सकता है। तो गर्ल्स के सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा होता है जीएनएम में, एंड बॉयज की भी अगर अच्छी परसेंटेज है तो उनके भी सिलेक्शन के चांसेस हाई रहते हैं। एंड जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एज क्राइटेरिया है, गर्ल्स के लिए 17 ईयर्स से 34 ईयर्स तक के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म के लिए अपीयर कर सकते हो, एंड बॉयज की 17 ईयर्स से 28 ईयर्स तक है तो आप इस फॉर्म के लिए अपीयर कर सकते हो। अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक भी 17 ईयर्स के हुए हो पूरे, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अपीयर कर सकते हो। एंड एसटी, एससी एंड ओबीसी कैटेगरी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के लिए गर्ल्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट अराउंड 39 ईयर्स है एंड बॉयज के लिए 33 ईयर्स है। एंड अगर आपके पास इन सर्विस कोटा है, मतलब अगर आप एएनएम कैंडिडेट हो, तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स तक है। rajswasthya.nic.in वेबसाइट पर आपका फॉर्म रिलीज होगा। जैसे ही आपका फॉर्म रिलीज होगा आप उस फॉर्म को इस वेबसाइट पर जाकर भर सकते हो। जीएनएम के लिए आपके सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस दोनों में ही इसी फॉर्म के थ्रू एडमिशन होगा। कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं है किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में भी और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, कहीं पर भी जीएनएम के लिए डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी अच्छा कोर्स है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छा कोर्स है। पर मेडिकल स्टूडेंट्स को अगर बीएससी नर्सिंग मिल रहा है तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप बीएससी नर्सिंग को ही ऑप्ट करो, क्योंकि वो एक डिग्री कोर्स है और ये एक डिप्लोमा कोर्स है। ये करने के बाद आपको 2 साल का पोस्ट बेसिक करना होगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते वक्त ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज होती है एंड देन आपकी काउंसलिंग होती है। आपकी जो मेरिट लिस्ट रिलीज होती है वो आपकी 12th की परसेंटेज के बेसिस पर होती है। तो जीएनएम के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है। आपके 12th के मेरिट के बेसिस पर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जिसके बेसिस पर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस आगे होती है। जीएनएम एक काफी अच्छा कोर्स है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी। बट जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th बायो से पास आउट की है, तो अगर आपको जीएनएम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको जीएनएम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ले लेना चाहिए। बट अगर आपको जीएनएम के लिए प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस से ही नर्सिंग करनी है तो आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो एक डिग्री कोर्स है। काफी सारी ऐसी वैकेंसीज आती है जो जिनमें कि आपकी डिग्री होना जरूरी होता है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ही करते हो तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए फीस बराबर होती है, तो आपको बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। पर अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तो जीएनएम आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। आपके जीएनएम की फॉर्म भरने की डेट 1 मतलब आज से 15 तक है। फॉर्म की फीस ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी के लिए 220 रुपीज है एंड एसटी एससी कैटेगरी के लिए 110 रुपीज है। जीएनएम में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद आपकी
जो साल की फीस है बॉयज जनरल ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर है उनके लिए 11,025 11,025 रुपए है जनरल बॉयज और ओबीसी में क्रीमी लेयर के लिए। एंड 4,410 रुपए है 4,410 रुपीज है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर एंड फीमेल्स के लिए। एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए मेंशन है कि 66,000 है, बट इन जनरल आपकी फीस प्राइवेट कॉलेजेस में 1 लाख तक जाती है। एंड फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज होती है एंड देन आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। काउंसलिंग फीस आपकी 500 होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। काउंसलिंग प्रोसेस पर भी जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। एंड फॉर्म के रिगार्डिंग भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। जीएनएम के बारे में भी आने वाली जो भी अपडेट होगी हम इस चैनल पर आपको अपडेट करते रहेंगे, तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रहें। एंड डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म फिलअप की डिटेल पर भी हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। एंड अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के बाहर से हो तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट राजस्थान वालों को ज्यादा प्रायोरिटी रखी जाती है, अदर स्टेट वालों की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली होगी। आपका कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर बताएं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।